कैसे हो सब लोग। आज हम आपको जो पढ़ाएंगे अबाउट द क्यूबसैट एंड क्यूबसैट टेक्नोलॉजी। सो बिना किसी रुके तालिशा एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एजुकेशनल ट्रस्ट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड जुड़िए हमारे साथ। तो आज का जो मेन टॉपिक है वो है तालिशा क्यूब सैटेलाइट। लेट्स स्टार्ट। बच्चों इसमें टोटल 10 वीडियो रहेगा, जिस 10 वीडियो के अंदर पूरा कवर रहेगा कि कैसे एक क्यूब सैटेलाइट काम करता है, उसका बेनिफिट्स क्या है, उसकी क्या क्या टेक्नोलॉजी यूज होता है। तो आज का इस सीरीज में हमारा जो इंट्रोडक्शन पार्ट है, इसमें हम सीखेंगे कि क्यूब सैटेलाइट क्या होता है, इसका बेनिफिट्स क्या है, फ्यूचर में इसका कितना डिमांड है और इसके अंदर क्या क्या फीचर्स रहता है, क्या क्या कंपोनेंट यूज होता है। अगर आप चाहे तो इसको घर पर मैन्युफैक्चर कर पाएंगे या नहीं, इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। तो एक टोटल सीरीज अगर आपको चाहिए तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और स्टार्ट करते हैं हमारा पहला दिन का नया चैप्टर, जिसका नाम है तालिशा क्यूब सैटेलाइट सीरीज। लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट वन। तो एनीवन, क्यूब सैटेलाइट क्या होता है? किसी को पता है क्यूब सैटेलाइट क्या होता है, उसका काम क्या है? एनीवन बच्चों, कोई भी कमेंट में बताओ क्यूब सैटेलाइट क्या है। क्यूब सैटेलाइट के पहले नाम पे आता है क्यूब। आई थिंक एवरीवन नो अबाउट द क्यूब। बताओ क्यूब सैटेलाइट क्या होता है। तो पहला डिजाइन क्यूब सैटेलाइट कितने तरीके के होते हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्यूब साइट होता है 1U 2U 3U up to 12U and sometimes it's 27U तक जाता है। ओके तो पहला क्यूब साइट का हम एक डिजाइन बनाएंगे। फर्स्ट बच्चों लोग, क्यूब तो सबको ड्रॉ करना आता है। अच्छा ठीक है, जिसको क्यूब ड्रॉ करना नहीं आता है बताओ किसका क्यूब ड्रॉ करना नहीं आता। देखो पहला स्टेप बाय स्टेप देखो, हम आपको दिखाएंगे। इसको जिस बच्चों क्यूब ड्रॉ करना नहीं आता है, बच्चों एक बार देख लो कि कैसे क्यूब को ड्रॉ करता है। देखो पहले एक बॉक्स, ठीक है, उसके बाद इसके अंदर ही हम एक बॉक्स को बनाएंगे, ऐसे 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 और ऐसे। हो गया ना, बहुत इजी एंड सिंपल, ठीक है। सो इसको हम बोलेंगे 1U क्यूब सेट। क्या बोलेंगे? 1U क्यूब सेट। अच्छा अब अच्छा लो, इस क्यूब का मान लो जो क्यूब सैटेलाइट है ये 10 सेंटीमीटर का है। इसका जो लेंथ है हर एक साइड का वो 10 सेंटीमीटर के अप्रोक्स है। तो हमको तो ये पता चल गया है कि 1U कैसा दिखता है, दैट्स लाइक ऑफ दैट। अभी हम सीखेंगे कि 2U क्यूब सेट क्या होता है, ठीक है। तो 2U क्यूब सेट कैसा दिखता है? 2U इसका हाइट बच्चों थोड़ा सा बड़ा होता है, ठीक है। इसका जो हाइट है ये बड़ा होता है। अगर बेसिक क्वेश्चन आप लोगों को दिमाग में आ रहा है कि सर इसका हाइट क्यों ज्यादा है, 1U क्यूब सेट का तो हाइट छोटा है मगर इसका हाइट क्यों ज्यादा है सर? क्योंकि इस क्यूब सेट में जो कंपोनेंट रहता है वो उससे ज्यादा रहता है। ये तो बात आपको क्लियर हो गया कि 1U पे जितना, मान लो जो हमारा 1U क्यूब सेट है इसमें जितना हम जिसको इसके अंदर कर पाएंगे इससे ज्यादा इसके अंदर होगा, ठीक है। मान लो इससे डबल, ये 1U है, ये कितना है बच्चों? 2U है, ठीक है। तो इसमें क्या क्या चीज रहता है बच्चों? पहला जो मेन चीज रहता है क्या रहता है? इसके अंदर रहता है बैटरी। सेकंड क्या रहता है बैटरी के साथ? सेकंड रहता है यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान। वो कैसे रहता है हम आपको अभी बताएंगे। मान लो हम अभी दिखाएंगे 1U से, ओके। चलो 1U से दिखाते हैं। मान लो कि ये हमारा बॉक्स है, ठीक है। बहुत ही सिंपल में समझो, कोई टेंशन के बात नहीं है, बहुत ही इजी है। स्पेस साइंस बहुत ही इजी है बच्चों, ऐसा कोई चीज नहीं है जो हम नहीं सीख पाएंगे, ठीक है। बहुत ही अच्छे से सीखो, देखोगे अच्छे से कर पाओगे। देखो जो 1U क्यूब सेट है, 1U क्यूब सेट के अंदर यहाँ पे रहता है बैटरी। क्या रहता है बच्चों? लिखो, बैटरी रहता है। यहाँ पे रहता है
बैटरी क्या रहता है बच्चों, यहाँ पे रहता है बैटरी। यहाँ पे बच्चों क्या रहता है, यहाँ पे बच्चों रहता है इलेक्ट्रॉनिक्स। यहाँ पे बच्चों क्या रहता है, इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट रहता है, ठीक है। उसके ऊपर क्या रहता है बच्चों, सेंसर। सेंसर के बारे में सबको पता है, सेंसर यूज होता है, सेंसर बहुत तरीके का सेंसर होता है। आगे सीरीज में हम आपको बताएंगे सेंसर क्या होता है, सेंसर का यूज क्यूबसाइट में क्या क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लो सेंसर। उसके और ऊपर क्या रहता है बच्चों, उसके ऊपर रहता है हमारा कैमरा हो गया, ये हमारा कैमरा हो गया। और इसके ठीक ऊपर रहता है बच्चों हमारा जो एंटेना का डिप्लॉयमेंट सेक्शन। क्या रहता है बच्चों, एंटेना का डिप्लॉयमेंट सेक्शन। बहुत ही आसान भाषा में समझो बच्चों। पहला रहता है हमारा बैटरी, उसके ऊपर रहता है हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स, उसके ऊपर रहता है हमारा सेंसर्स, उसके ऊपर रहता है हमारा कैमरा, कैमरा उसके ऊपर रहता है हमारा क्या रहता है, एंटेना, एंटेना रहता है बच्चों, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे हमने लिख दिया है कि क्या क्या रहता है। जैसे कि हमारा पहला हो गया हमारा एंटेना के पार्ट, ठीक है। पहला हो गया हमारा एंटेना के पार्ट, सेकेंड हो गया हमारा कैमरा के पार्ट, उसके बाद हो गया हमारा सेंसर के पार्ट, उसके बाद हो गया हमारा बच्चों इलेक्ट्रॉनिक्स के पार्ट, उसके बाद हो गया बच्चों हमारा बैटरी के पार्ट। सो ऐसे सेक्शन से आप अगर पढ़ेंगे किसी भी चीज को तो बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आएगा। तो बच्चों जल्द से जल्द नोट करो बच्चों कि क्या क्या हमने सीखा अभी। एक क्यूब सैटेलाइट के अंदर क्या क्या पार्ट रहता है, एंटीना रहता है, कैमरा रहता है, सेंसर रहता है, इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट रहता है, एंड क्या रहता है बच्चों, बैटरी रहता है, ठीक है। आई बात समझ में, ठीक है। चलो हम अभी नेक्स्ट जाएंगे, एक एक पार्ट को डिस्क्लोज करेंगे। और उससे पहले अभी हम सीखेंगे कि क्यूबसाइट का इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों हमने इसको यूज किया, ठीक है। चलो ओके बच्चों, तो अभी हम पढ़ेंगे कि एक क्यूब सैटेलाइट का क्या क्या इंपॉर्टेंस रहता है। ये हमारा हो गया बच्चों हमारा क्यूब सैटेलाइट्स, और अभी हम पढ़ेंगे इसका इंपॉर्टेंस, ठीक है। तो बच्चों एक क्यूब सैटेलाइट का क्या क्या इंपॉर्टेंस रहता है, किसी को मालूम है? अगर आप लोगों को मालूम है तो आप लोग बता सकते हैं कमेंट में। किसी को अगर क्यूब सैटेलाइट के बारे में पता है कि इसका यूज क्या पर्पस में होता है। देखिए पहला जो मेन टॉपिक है कि एक क्यूब सैट का सबसे जो मेन टॉपिक होता है कि इसका कॉस्ट बाकी जो क्यूब सैटेलाइट आता है, आपको पता है कि जो बड़ा बड़ा सैटेलाइट आता है उसका कॉस्ट कितना होता है, अप टू 200 करोड़ के आसपास होता है। मगर ये जो क्यूब सैटेलाइट होता है इसका कॉस्ट बहुत ही कम होता है, लगभग मान के चलिए 5 लाख में आपको एक आसानी से एक 1U क्यूबसैट आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो एक क्यूब सैटेलाइट का पहला जो मेन चीज है तो कॉस्ट है, कॉस्ट एफिशिएंट है। सेकंड क्या चीज है, एक क्यूब सैटेलाइट्स बहुत हेल्पफुल है बच्चों के लिए, जो स्टूडेंट लोग है, जो कॉलेज में पढ़ता है, जो अंडर ग्रेजुएट और पीजी स्टूडेंट्स है, उन लोगों को एक क्यूब सैटेलाइट्स अगर प्रोजेक्ट में दिया जाए तो उनको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा कि इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में, मशीन लर्निंग मॉडल के बारे में, और इसका अंदर का जो कोडिंग पार्ट है उसके रिलेवेंट। और बहुत सारा ऐसा इंस्टीट्यूट है जो बच्चों को सिखाना चाहता है, जैसे कि हमारा तालिस्तान एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एजुकेशनल ट्रस्ट बच्चों को सिखाना चाहता है कि बच्चों कैसे स्पेस टेक्नोलॉजी में खुद का फ्यूचर ग्रो करे, क्योंकि स्पेस टेक्नोलॉजी फ्यूचर है। आप लोग को पता है कि हम लोग बहुत सी जल्द से जल्द मार्स पर जाएंगे और वहां पे हमारा नया एक दुनिया क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो बच्चों मार्स पर जाने से पहले हमको सीखना पड़ेगा कि क्यूब सैटेलाइट का बेनिफिट क्या है, ठीक है। तो पहला तो कॉस्ट एफिशिएंट है। सेकंड क्या चीज है हमारा कि ये स्टूडेंट लोगों को किसी भी चीज को बनाने में, स्टूडेंट लोगों को प्रैक्टिस करने में बहुत ही क्यूब सैटेलाइट हेल्प होता है। उसके बाद क्या होता है, क्यूब सैटेलाइट जो रूरल एरिया डेवलपमेंट के लिए, ठीक है, और मिनी जो रिसर्च होता है, जो टेस्टिंग होता है। मान लो कि ये क्यूब सैटेलाइट ये लो ऑर्बिटल है, क्या होता है, ये लो ऑर्बिट,
ओके, सो ये कहाँ पे रहता है, लो ऑर्बिट पर रहता है। लो ऑर्बिट मतलब क्या है, हमारा जमीन से थोड़ा सा ऊपर पे, ऐसा नहीं कि थोड़ा सा ऊपर, बहुत ही ऊपर तक रहता है। मगर हम दोनों सैटेलाइट हमको पता है, एक जियो स्टेशनरी सैटेलाइट होता है, एक सांस स्टेशनरी सैटेलाइट होता है। सांस स्टेशनरी सैटेलाइट क्या होता है, 500 से ऊपर, 500 किलोमीटर से ऊपर रहता है, और उसके अंदर जो रहता है वो हमारा क्या रहता है, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, और सांस स्टेशनरी उससे ऊपर रहता है। ठीक है बच्चों, तो हमारा क्यू सैटेलाइट हमारा ऑर्बिट से लगभग 150 किलोमीटर से 500 किलोमीटर के अंदर हमारा क्यू सैटेलाइट रहता है। कौन कौन सा क्यू सैटेलाइट, 1U, 2U, 3U, 12U एंड अदर्स। ओके बच्चों, सो पहला तो हो गया हमारा कॉस्ट एफिशिएंट, सेकेंड इसको R&D में यूज होता है, थर्ड जो स्टूडेंट लोग है उसको बनाने में और एक्सपेरिमेंट करने में बहुत ही आसान होता है, इसलिए क्यू सैटेलाइट होता है। और भी देखा जाए तो इसका जो मान लो कि एक बहुत बड़ा मान लो कि आपने कुछ चीज को इन्वेंट किया है जो अभी धरती में टेस्ट नहीं हो सकता, उसको टेस्ट करने में ऑर्बिट तक ले जाना पड़ेगा, तब क्या होगा बच्चों, तब तो ऐसे उसको भेजने में, टेस्टिंग करने में बहुत ही खर्चा आएगा। तो साइंटिस्ट लोग क्या करता है कि किसी भी इस चीज का, मान लो एक सेंसर है, एक मिनी सेंसर है, ठीक है, सेंसर, मान लो एक मिनी सेंसर है, ठीक है, इसको आपने इसको इन्वेंट किया है, आप चाहते हैं कि इसको टेस्ट करेंगे, तो इसको टेस्ट करने में बहुत ही खर्चा आएगा बड़ा वाला सैटेलाइट में, क्योंकि उसका कॉस्ट कितना जाता है, 200 करोड़, और ये कितना जाता है, 5 लाख। ठीक है, तो आपने क्या किया, आपने ऐसा एक क्यूब सैटेलाइट बनाया, टीम के साथ, आपका जो रिसर्च टीम है उसके साथ एक सैटेलाइट को बनाया, उसके अंदर आपने क्या किया, ये वाला सेंसर को ऐड कर दिया। ठीक है, ऐड करने के बाद ये जब ऊपर में जाएगा तो आसानी से आप ग्राउंड से इसके एंटेना के जरिए क्या करेंगे, आपका जो ग्राउंड स्टेशन रहेगा, ये मान लो आपका ग्राउंड स्टेशन, ठीक है बच्चों, ग्राउंड स्टेशन से आप उसको इजीली वे में उसके साथ कम्युनिकेट करेंगे और देख पाएंगे कि ये वाला जो सेंसर है ये ओरिजिनल में डेटा दे रहा है और नहीं, ये ठीक से काम कर पा रहा है या नहीं। क्योंकि आप लोग को पता है कि जैसे हम ऊपर जाएंगे, जितना ऊपर जाएंगे, ऊपर जाने के टाइम में हमारा प्रेशर कितना होता है बच्चों, प्रेशर कितना होता है, प्रेशर कितना होता है, काम होता है, ठीक है, उसके साथ और भी क्या होता है, टेम्परेचर, टेम्परेचर क्या होता है बच्चों, टेम्परेचर चेंज होता है। ठीक है, तो अगर ये दोनों चेंज होगा तो इसका भी तो चेंज होना चाहिए, तो इसलिए इसको टेस्ट करना जरूरी पड़ता है। तो अगर ये सक्सेसफुल हो गया, मान लो इसके अंदर हमारा ग्रीन टिक आ गया, कि साइंटिस्ट लोग बोल दिया कि ये ठीक ठाक है, अभी जब इसके अंदर ग्रीन टिक आ जाएगा तो साइंटिस्ट लोग क्या करेगा, इस चीज को इंप्लीमेंट करेगा, कहां पे बच्चों, 200 करोड़ के जो बड़ा वाला सैटेलाइट है उसमें इसका इंप्लीमेंट होगा। ठीक है, तो यही होता है एक क्यूब सैटेलाइट का मेन पर्पस। बहुत ही इंटरेस्टेड टॉपिक, बहुत ही काम, और आगे वाले फ्यूचर में क्यूब सैटेलाइट का डिमांड बहुत ही ज्यादा इंक्रीमेंट होगा। ठीक है, क्योंकि अभी के टाइम में बहुत सारा ऐसा कंपनी स्टार्टअप आ गया है जो स्पेस के अंदर जा काम कर रहे हैं, तो क्यूब सैटेलाइट के बहुत ही डिमांड बढ़ेगा। तो ये सीरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो अभी के जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, सो नेक्स्ट और एक टॉपिक के बारे में हम बताएंगे। अगर बच्चों आप लोग एक साइंटिस्ट बनना चाहते हो तो अभी से हमारे साथ जुड़ जाओ, क्योंकि तालिशा जो एरोस्पेस हमारा कंपनी है उसमें बहुत सारा ऐसा साइंटिस्ट है जो अभी रॉकेट के ऊपर काम कर रहा है, रियूजेबल रॉकेट के ऊपर हो भी जाता है। अगर यहाँ पे आपका चांस, तो आप आसानी से हमारा उसमें जा पाएंगे, हमारे साइंटिस्ट के साथ मिल पाएंगे, उनके साथ काम कर पाएंगे, और हमारा जो कल्पना सीरीज है उसके बारे में भी आप स्टडी कर पाएंगे। ठीक है बच्चों, सो नेक्स्ट हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट खत्म हो गया, अभी हम जाएंगे कि इसका अंदर क्या क्या फ्यूचर स्कोप है। ठीक है, एक ट्यूब सैटेलाइट के अंदर क्या क्या फ्यूचर स्कोप है, फ्यूचर स्कोप क्या है, अगर ये अभी आप पढ़ रहे हैं, इसको पढ़कर क्या होगा आपको, कुछ तो फायदा चाहिए। हाँ बच्चों, आप लोग बोलेंगे कि नॉलेज, हाँ नॉलेज तो ऑब्वियसली है,
नॉलेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों। और अच्छा, जिसको और भी कुछ दिमाग में आ रहा है आप कमेंट कीजिए कि क्या बन सकता है हम इसको पढ़ के। देखो बच्चों, इसको पढ़ने के बाद ना जो बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है जैसे इसरो हो गया, नासा हो गया, स्पेसएक्स हो गया, बहुत सारा ऐसा बड़ा बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे आपको चांस मिलेगा एज ए साइंटिस्ट, एज ए रिसर्चर एक क्यूब सैटेलाइट को बनाने में। अभी फ्यूचर में और भी जैसे अभी बहुत सारा कंपनीज आ गया है इंडिया में, 200 से ऊपर कंपनीज है स्पेस टेक में, जो अभी आप लोगों को स्पेस के ऊपर पढ़ा रहा है। उसके साथ जो स्पेस मिशन है जैसे रॉकेट के ऊपर, जैसे हमने अभी बताया कि हमारा तलिशा एरोस्पेस है, स्काईरूट है, बहुत सारे ऐसा कंपनीज है, अग्निकुल है, जो अभी स्पेस सेक्टर के ऊपर काम कर रहे हैं। तो आपको एक चांस मिलेगा उस कंपनी में जाके कुछ करने का, कुछ लाइफ में कुछ सीखने का, और एज ए साइंटिस्ट उस मुकाम तक पहुंचने के लिए आपको ये पढ़ाई करना ही होगा कि ये क्यूब सैटेलाइट कैसे काम करते हैं। अगर आप इसको नहीं पढ़ाई कीजिए तो आप एक बड़ा वाला सैटेलाइट को समझ में आपका दिक्कत होगा, ठीक है। तो बच्चों, क्यूब सैटेलाइट बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो अभी इसका फ्यूचर्स को तो मैंने आपको बताया कि ये आपको फ्यूचर में साइंटिस्ट बनने में बहुत ही हेल्पफुल करेगा। और उसके साथ अगर आप इसको लेकर कोई R&D के काम करना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए कि आपने सोचा है कि मैं एक खुद का सैटेलाइट मैन्युफैक्चर स्टार्टअप करना चाहता हूँ, तो इसलिए तो तलिशा का जो ट्रेनर है वो भी आपको हेल्प करेगा कि कैसे आप एक स्टार्टअप को बिल्ड करेंगे क्यूब सैटेलाइट में। और अभी इन फ्यूचर में डुअल एरिया डेवलपमेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा क्यूब सैट का यूज़ होने वाला है इन 2030 के अंडर, ठीक है। तो इसका डिमांड बहुत ही ज़्यादा है। तो अभी से इसको शुरू कीजिए क्यूब सैटेलाइट के बारे में स्टडी। हम आपको कुछ रिसर्च पर प्रोवाइड करेंगे हमारा तलिशा वेबसाइट से, आप जाके वहाँ से रिसर्च पेपर भी पढ़ सकते हैं, बहुत सारा साइंटिस्ट ने उसको लिखा है, ठीक है बच्चों। सो ठीक है, हमारा नया सेशन आज इंट्रोडक्शन पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया है। हमारा जो नेक्स्ट पार्ट होगा वो होगा हमारा क्यूब सैटेलाइट के अंदर क्या क्या कंपोनेंट रहेगा। तो बच्चों, थैंक यू फॉर टुडे। नेक्स्ट सेशन में फिर भी हम मिलेंगे आप लोगों के साथ एक नया शुरुआत लेके। थैंक यू।